अब ये जो लॉजिक गेट है इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने पिछले क्लास में तो सिर्फ आपको ये बताया था कि इतने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन होती है, बुलियन अलजेब्रा होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अपन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, what will be the value of input a and b for the boolean expression। अब आपको एक boolean expression दे रखी है, क्या एक्सप्रेशन, a प्लस बी बार डॉट a डॉट b बार, ठीक है, और इससे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपको ये बताना है कि a और b की वैल्यू हमने क्या रखी होगी ताकि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको चेक करना पड़ेगा, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट कर करके हमको चेक करना पड़ेगा कि कब इसमें 1 आएगा, तो वही आंसर होगा। फिर जैसे मैं a इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और b इक्वल टू भी 0 ले लेता हूँ, 0 0 पे चेक करता हूँ कि मान लो मैंने दोनों को 0 रखा तो क्या आंसर 1 आ रहा है क्या। तो अगर मैं 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 मिलेगा, और उसका बार मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा डॉट, फिर ये 0 है ये भी 0 है तो इनका 0 डॉट 0 क्या हुआ, 0, 0 का उल्टा क्या हो गया, 1, और ये 1 डॉट 1 क्या होता है, याद करो 1 होता है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 0। आप अदर वैल्यूज पे चेक करोगे ना इसको, जैसे 0 1 पे चेक करके देखते हैं तो ये 1 नहीं आएगा, फिर 0 आएगा, देखना a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब बताओ a की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो 0 और ये 1, 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है, डॉट, फिर यहाँ पे a डॉट बी 0 डॉट 1, यह आएगा 0, 0 का उल्टा 1, लेकिन एक भी 0 है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। जब एंड ऑपरेशन होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो बाकियों पे चेक करोगे ना, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, इस पे चेक करोगे तो सब पे ये आंसर 0 आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये 1 आएगा, और कब, जब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है। तो इससे पता चल गया ना कि भाई a की वैल्यू क्या आ रही होगी और b की वैल्यू क्या आ रही होगी, ताकि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई हो। इस तरीके से इसको चेक करना है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो, आपको क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ एन नैंड गेट, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स एंड राइट ट्रूथ टेबल। एक तो आपको बोला गया है कि एक और गेट है, और गेट का जो आउटपुट है, और गेट का क्या है आउटपुट, उसको हमने एक नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को दे दिया। जो नैंड गेट है उसके दोनों इनपुट्स क्या है, जो और गेट से आउटपुट मिलेगा वो, मतलब कि ये जो नैंड गेट है इसके जो दो इनपुट है उनको हमने एक ही सिग्नल दिया है। कौन सा सिग्नल दिया है, जो और गेट से मिलेगा, ये ए है ये बी है, यहाँ पे जो भी मिलेगा वाई बोल देते हैं, उसको वाई डैश बोल देते हैं। तो वाई डैश जो होगा वही दोनों इनपुट में देना है आपको, तो इससे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। आपको पूछा जा रहा है कि इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ एक तो, और एक आप ये सर्किट ड्रॉ करके बताओ। ये दोनों बातें समझ में आई क्या। मान लो आपने यहाँ पे ए और बी दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो वाई डैश क्या होगा, यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी लिखा जाएगा इसको। फिर यही इनपुट दोनों को दिया है अपन ने। नैंड गेट क्या करता है, जो भी इसको इनपुट मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करता है, डॉट करता है ना, एंड ऑपरेशन करेगा और उसके बाद में बार लगा देगा उसके ऊपर। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा कि जो भी यहाँ पे इसको इनपुट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, a प्लस बी, दोनों इनपुट को ये मल्टीप्लाई करता है, दोनों का डॉट ऑपरेशन होगा और उसके बाद में क्या होगा, एंड ऑपरेशन करने के बाद में आपको बार लगा देना है। ये जो बार है ये क्यों लगा है, क्योंकि ये नैंड गेट है। ये सिर्फ एंड गेट होता तो मैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिखता, अभी मैंने बार क्यों लगाया, क्योंकि ये नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता है, एंड ऑपरेशन होने के बाद में उसको उल्टा किया जाता है। आया समझ में ये। अब एक चीज बताओ, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये क्या आएगा, इसको मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, और ये होल बार ऊपर लगा हुआ ही है यहाँ पे। समझ में आई क्या ये बात भाई, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको सिंपल a प्लस बी भी तो लिख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, a डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है, तो उसी तरीके से ये a मान लो, ये भी a ही है, सेम ही है ना दोनों, इसलिए a डॉट ए क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, और इसका होल बार लगा दो, तो ये a प्लस बी का होल बार आ गया यहाँ पे। अब ये आपको पता ही है कि इसका ये क्या है, ये एक तरह से नॉर गेट है। याद है नॉर गेट में क्या होता है कि पहले और ऑपरेशन होता है उसके बाद में नॉट ऑपरेशन होता है, तो ये एक तरह से नॉर गेट वाला ऑपरेशन हो गया। कौन सा गेट बन गया ये, मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट मिलेगा अकॉर्डिंग टू नॉर गेट, ठीक है। अब जो नॉर गेट है उसकी ट्रूथ टेबल आपको याद होगी, याद है क्या, वो आपको पूछी जा रही है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ये देखो
ए बी और वाई लिख देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब ये बताओ 0 0 पे आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, 0 1 पे क्या मिलेगा, 0, 1 और 0 पे 0, 1 1 पे 0। यही होता है ना, नॉर ऑपरेशन, यही तो होता है भाई। और जो और गेट का आउटपुट है उसका उल्टा कर दो, और गेट का आउटपुट क्या होता है, 0 0 पे 0 होता है और बाकी सब पे 1 होता है। तो मैंने 0 0 पे तो 1 लिखा है, बाकी सबको 0 लिखा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये देखो, इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, ये लो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो दो तो इनपुट और एक आउटपुट है, तो ये जो आउटपुट है ये कौन से गेट का है, मतलब ए और बी को जब आपने कोई लॉजिक गेट को दिया तो उससे आउटपुट क्या मिला, वाई मिला। अब ये कौन सा लॉजिक गेट है ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, तो इसके लिए पहले ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल पहले बनानी पड़ेगी। उस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि ये कौन सा गेट है। ट्रूथ टेबल में इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 और 1 1 हो सकते हैं, यही होंगे क्या। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अब डायग्राम से लिखना है इसका आंसर। ये क्या है, हाई को हम क्या बोलते हैं, 1। ये क्या है, लो है, तो ये 0 0 हो गया, ये 1 आ गया वापस 1 1, समझ रहे हो, ये लो आ गया तो 0 0। इसमें भी वैसे लिख लो 1 0 1 0 1 0 1, समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं। और इसको क्या लिखना है, 0 1 1 1 0 1 1। ये चीज समझ में आई क्या, ये बताओ पहले तो। हाई को मैंने 1 लिखा है, लो को मैंने 0 लिखा है। अब बताओ ये 1 और 1 मिला तो आंसर क्या मिला, 0। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, 1 और 1 पे क्या मिलेगा, 0। अगर मैं 0 और 0 देता हूं इनपुट में तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। 0 और 0 पे क्या मिलेगा, 1। फिर वापस देखो आगे, 0 और 1, इस पे 1 मिलेगा, तो 0 और 1 पे 1 मिलेगा, लिखते जाओ इस हिसाब से देख के। और फिर 1 और 0 पे क्या मिलेगा, 1। अब आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सा आउटपुट है, ये तो कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट है ये भाई। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आंसर 0 मिलता है। यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा मिल रहा है, मतलब ये तो नैंड गेट वाला आउटपुट हो गया। तो ये है एक्चुअल में नैंड गेट। बोलो आया क्या समझ में। तो इस टाइप का जब भी डायग्राम मिल जाए बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या करोगे, ट्रूथ टेबल बना लोगे, फिर ट्रूथ टेबल से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से गेट का आउटपुट है। ट्रूथ टेबल तो आपको देखो पहले बनानी पड़ेगी और उसको याद भी होना चाहिए आपको। जो 5 गेट बताए थे उनकी ट्रूथ टेबल आपको याद भी होनी चाहिए, याद रहेगी ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द टू गिवन सर्किट्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट्स, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में ट्रूथ टेबल बनेगी। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना है। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस नैंड गेट का आउटपुट देखो। यहां से दोनों इनपुट क्या है, ए है, और एंड गेट क्या करता है, एंड गेट तो ये करता है ए डॉट बी, और नैंड गेट क्या करता है, उसका उल्टा कर देता है, मतलब बार लग जाएगा। इसका भी आउटपुट सेम, बी डॉट बी बार, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए डॉट ए बार, और ये क्या होगा, बी डॉट बी बार। अच्छा, ए डॉट ए को तो आप ए लिख सकते हो ना, और बी डॉट बी को क्या लिख सकते हो, बी, तो ये बी बार आ गया। अब आपको क्या करना है, वापस से नैंड गेट का ऑपरेशन करना है। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू जो भी इनपुट दिए जा रहे हैं उनका क्या कर दो, पहले डॉट कर दो फिर बार लगा दो। आ गया समझ में। फिर अलग अलग कर दो, अलग अलग, a का डबल बार लग जाएगा इधर, डॉट का क्या बन जाएगा प्लस, b के डबल बार लग जाएगा। तो a डबल बार क्या होता है, a, और b डबल बार क्या होता है, b। तो ये आंसर क्या आ गया, a प्लस बी। क्या है ये, और गेट। तो इसकी ट्रूथ टेबल बना दो। और गेट की ट्रूथ टेबल कैसी होती है बताओ, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे आपको 0, बाकी सब पे 1, ये है और गेट। चलो अगला जो सर्किट है उसको सॉल्व करते हैं। अगला जो सर्किट है उसमें देखो आपको कौन से गेट दिखा रखे हैं, नॉर गेट बोलते हैं ना इनको। ये देखो, ये ए है, ये बी है। अब देखो, चलो अब बताओ, ये क्या है, इधर से ए ही जा रहा है दोनों इनपुट में, यहां से क्या मिलेगा, ए और इसका बार, इधर बी और बी बार। अच्छा, पहले ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, याद है क्या।
ए प्लस ए ही होता है, तो ये ए बार लिखा जा सकता है और इसको बी बार लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में क्या करना है, ये दोनों इनपुट इसको दिए जाएंगे तो ये क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार होल बार कर देगा। अब आप बताओ ये क्या बन जाएगा, ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ए डबल बार ए होता है, बी डबल बार बी होता है। आंसर बताओ कौन सा गेट, एंड गेट हुआ ना ये तो, 0 0 0 1 1 0 1 1, कौन सा गेट है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, जब दोनों जीरो होंगे तो जीरो, और एक भी जीरो तो भी जीरो ही, बस दोनों वन होने चाहिए तभी वन मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ एक्स यूजिंग द गिवन इनपुट्स ए बी फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो, ऑल्सो आइडेंटिफाई द गेट। ये देखो आपको ये कौन सा गेट दे रखा है बताओ, ये तो है नैंड गेट, और इसका जो आउटपुट है वो आपने एक और नैंड गेट को इनपुट में दे दिया। आपको पूछा जा रहा है कि इससे कौन सा लॉजिक गेट बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो वेवफॉर्म है ए और बी, उनका आउटपुट वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है। देखो ए और बी दो वेवफॉर्म दिखा रखी है, इसमें दो वेवफॉर्म तो दिखा रखी है ए और बी की, लेकिन जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो नहीं दिखा रखी इसमें, तो वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करके बतानी है। समझ में आया कि ये पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो लॉजिक सर्किट है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इससे कौन सा गेट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग तो आउटपुट लिखोगे। फिर जैसे यहाँ पे वाई डैश मिल रहा है और यहाँ पे वाई मिल रहा है, तो वाई डैश क्या होगा बताओ, ये होगा ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार आएगा ना यहाँ पे। फिर ये दोनों इनपुट दिए जा रहे हैं इसको, तो वाई क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार, है ना, और डॉट ए डॉट बी बार। दोनों इनपुट सेम है, दोनों को डॉट कर दिया और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, होल बार। ये चीज समझ में आई कि ये बताओ, इस नैंड गेट को दोनों इनपुट क्या दिए जा रहे हैं, ए डॉट बी बार, तो दोनों का डॉट करेगा और उसके बाद में होल बार लगेगा, क्योंकि ये नैंड गेट है। आंसर बताओ इसका क्या आएगा। अब ये और ये सेम ही है, देखो ये वाली वैल्यू सेम है, तो उसको ए डॉट बी बार लिख दो और फिर ये होल बार आ जाएगा ऊपर। और जब डबल बार होते हैं तो आपको पता है ये क्या करना होता है, दोनों हटा देंगे तो ये सिंपल ए डॉट बी बनेगा। आंसर क्या है, एंड गेट। और एंड गेट में क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी जीरो हो गया तो आंसर जीरो ही मिलेगा। यहाँ पे ये जीरो है, ये वन चल रहा है, 0 0 1, ठीक है, फिर वापस जीरो। ये क्या है, ये है 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब बताओ, पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इसकी, एंड ऑपरेशन की। ये इसके ट्रूथ टेबल हो जाएगी ए बी वाई, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, 0 और 0 है तो 0 ही मिलेगा, तो लो सिग्नल। 1 और 0 है तो भी आपको लो ही सिग्नल मिलेगा। फिर दोनों 1 है, तो जब तक ये दोनों 1 है तब तक आपको आउटपुट 1 मिलता रहेगा, है ना, यहाँ तक 1 है। फिर इनमें से ये एक 0 हो गया तो वापस 0 हो जाएगा ये। फिर आगे ये दोनों ही 0 हैं तो 0 चलेगा, और आगे फिर ये 0 चल रहा है तो 0, और फिर आगे जाके भी 0 ही रहेगा। ये आपका आंसर है, ये है आउटपुट वेवफॉर्म। हाँ चलो, इसका पहले तो इसका ये क्या पूछ रहा है, पहले वो देखो, वाई नैंड गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट गेट फॉर द गिवन सर्किट। आपको इक्विवेलेंट गेट फाइंड करना है इस सर्किट के लिए। तो देखो नैंड गेट और नॉर गेट दोनों को ही हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, बताओ क्यों। हाँ, उनसे हम सारे गेट बना सकते हैं, जो हमने 5 गेट पढ़े थे, कौन कौन से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और ये जो नैंड और नॉर गेट है। बस नुकसान ये होता है कि हमको एक से ज़्यादा नैंड गेट या नॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप इसे नैंड गेट को यूज़ करके नॉट गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, सब बना सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसमें आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो आपको पूछा जा रहा है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, ये नॉट गेट है। नॉट गेट को जब इनपुट ए दोगे तो क्या मिलेगा, ए बार, इनपुट बी दोगे तो बी बार, और ये दोनों इनपुट जब इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये ऐड करेगा दोनों को, ए बार प्लस बी बार, और फिर होल बार कर देगा। और जब आप ये बार हटाओगे तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार आ जाएगा, ये ए डॉट बी लिखा जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ये कौन सा गेट है, एंड गेट। ट्रूथ टेबल याद है क्या इसकी, बना दो, ट्रूथ टेबल भी बना दो इसकी, ए बी वाई 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये लो।